आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मैं आपको एसआईआर के ताल्लुक से एक अहम जानकारी, एक अहम मालूमात देने जा रहा हूं। और सबसे पहले तो मैं 2 अखबार के ख़बरों का हवाला दे दूं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जैसा मैंने कहा कि मैं एक अहम जानकारी देने जा रहा हूँ वो आपको मैं दे सकूँगा। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, मंगल का दिन है, 18 अगस्त का पेपर है, इनकलाब पेपर है। इसके अंदर एक न्यूज़ है, देखिए। पहले मैं उसके ताल्लुक से आपको बता दूं कि उसके अंदर जो है तो ये लिखा हुआ है, देखिए, एसआईआर के ताल्लुक से। और सफ़ा नंबर कितने पे, देखिए, पेज नंबर है वो 4, इनकलाब पेपर। और पहले इसके हवाला दे दूं मैं कि ये 2-3 रोज़ पहले का अखबार था ये। एसआईआर के ताल्लुक से सियासी पार्टियों की बेरुखी। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 94% बीएलओ नामजद किए, जबकि महाविकास अघाड़ी ने इस ताल्लुक से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके अंदर एक ख़ास पूरा एसआईआर का जो अभियान चल रहा था, तो इसके अंदर ये ख़ास तौर से बताया गया है कि हैरानकुन तौर पर बीएलओ नामजद करने में महाविकास अघाड़ी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि ज़ाफ़रानी खेमे ने बड़े पैमाने पर बीएलओ नामजद किए। ज़ाफ़रानी खेमे बोले तो भाजपा सेना वाले। और ख़ास बात ये रही कि एसआईआर को लेकर कि भाई इनके नाम हटा के जो हुल्लड़बाजी कर रहे थे, तो बयानात दे रहे थे, तो वही लोग जो है तो दूर रहे। यानी जो महायुति को वोट नहीं देते, इस तस्वीर को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टी से गुजारिश की थी कि वो अपने तौर पर हर बीएलओ के साथ एक बीएलओ नामजद करे, जो इस काम में बीएलओ का ताउन करे। यानी कि सरकार ने कहा था कि भाई जो आरोप लगा रहे कि भाई मुसलमानों का नाम काट रहे या उसके नाम काट रहे, जैसे भी कुछ कर रहा, तो बहरहाल तो सरकार ने भी क्या बोली थी, ठीक है, अगर आपको डाउट है ना, तो जो सरकार के बीएलओ है अपने अपने ज़िले में, तालुके में, खेड़े में, पाड़े में, जहाँ सरकार ने, चाहे ग्राम पंचायत बोलिए, जो भी है, महानगर पालिका बोलिए, कलेक्टर साहब बोलिए, जहाँ भी पूरे महाराष्ट्र में जिस सतह से काम हो रहा था, सरकार ने स्पष्ट कर दी थी कि अगर आपको डाउट है तो आपके पार्टी के जो है तो कार्यकर्ता बीएलओ बोल के साथ में दो, असिस्टेंट बोल के रहनुमाई करो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा, कि बीएलओ काम कर रहे कि नहीं कर रहे, कि जातिवाद चल रहा। एकदम इसका मतलब सीधे तौर पे निकल रहा। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। और ख़ास बात यह है, देखिए, कि इसमें यह आगे कहा गया है कि बीएलओ नामजद करने में बीजेपी पार्टी ने बाजी मार ली। यानी सबसे ज़्यादा 94% पोलिंग बूथ पर बीएलओ नामजद किए गए। शिवसेना की तरफ से 59% नामजद किए गए, जबकि सुनित्रा पवार की क़यादत में एनसीपी ने सिर्फ 26% बीएलओ नामजद किए। और सभी ने मतलब कम ज़्यादा, और वो भी कहाँ पर, बहुत से ऐसा हुआ कि जहाँ अपना वोट बैंक है, जैसा औरंगाबाद है मिसाल तौर पर, नहीं भाई मुसलमान की वोट है, नहीं भाई अपना सेकुलर पार्टी है, अपना ये ऐसा जैसा आम अल्फाज में क्या होते हैं, उसको मुँह देख के काम करना, ये एक मिसाल जैसा। तो ऐसा मिला जुला चला। तो ये इस तरह का माहौल देखने में है। इसके अंदर कहा गया, उसकी रोशनी में कह रहा। और उसके बाद जो है तो कांग्रेस पार्टी ने 52%, महाविकास अघाड़ी में सबसे ज़्यादा रहा कांग्रेस पार्टी का। शिवसेना उदय ने 43% अपने कामों को उनको नामजद किया। और शरद पवार एनसीपी ने इंतहाई कम, यानी कि 17%। एमएनएस ने भी नामजद किए। और सारी बातें रही। तो भाई ये है, ये मैंने आपको इनकलाब की बता दिया। अब चलिए मैं आपको दूसरी न्यूज़ बता देता। अब दूसरी न्यूज़ वो ये है, वो हमारे औरंगाबाद टाइम्स को लेकर है। आज का औरंगाबाद टाइम्स है। आज के पेपर में क्या लिखा हुआ है, 20 अगस्त, यानी 2 दिन पहले का अखबार बताया मैंने आपको इनकलाब, अब औरंगाबाद टाइम्स आज का अखबार। इसके अंदर हेडिंग है एसआईआर, वैजापुर वोटर लिस्ट से 28,863 नाम खारिज। तालुका वैजापुर, जिला औरंगाबाद। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक चलाए गए खुसूसी गहराई से एसआईआर की मुहिम में वैजापुर तालुके में वोटर लिस्ट की बड़ी जांच की गई। घर घर जाकर वोटर्स की मालूमात की गई। फहरिस्त में मुर्दा, मुस्तकिल तौर पर नकल मकानी, डबल रजिस्ट्रेशन, नायल इंदिराज, सारी बातों का अपडेट किया गया। और वैजापुर तालुके से 28,863 वोटों के नाम को खारिज कर दिए गए, यानी कि हटा दिए गए। इनमें तकरीबन 21,000 देही इलाकों से है और तकरीबन 1,000 वैजापुर से, यानी वैजापुर शहर तालुका का जो मेन है। और इस तरह से है। अब इसके अंदर जो है तो वैसे भी हमने औरंगाबाद में देखा कि भाई तीनों के मतदार संख्या जो है तो अब 3-3.25 लाख हटाए जा रहे हैं, ये सारी बात आ रही है। अब देखिए, इसके हवाले से सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
ये जो 2 अखबार का मैंने हवाला दिया, 18 अगस्त का अखबार का हवाला दिया कि जो महाविकास आघाड़ी, जिसके मुसलमानों के हमारे ज़िम्मेदार कहिए, जो भी कहिए, छोटे बड़े लीडर कहिए, जो कहिए, संगठन कहिए, ये हाय तौबा कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं भाई फ़िरका परस्त पार्टियाँ है, हमारे नामा उड़ा दे रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। अरे इनकलाब पेपर की न्यूज़ है कि 54% भाजपा ने जो है तो पूरे महाराष्ट्र में अपने BLO नामजद करे। अब उनका वो वोट बैंक ख़राब हो रहा था क्या? उनका वोट बैंक तो फिक्स है। उसके बाद भी देखो उनकी मुस्तैदी देखो। खैर उन्होंने कानून कायदे से काम किए, उस पर कोई आलोचना नहीं कर रहा मैं आपको बता रहा कि जो मुसलमानों के वोट लेते, सेकुलर पार्टियाँ के अलग अलग पार्टी के वोट लेते, तो उन्होंने तो 100% बताना था कि नहीं भाई हमारा वोट बैंक है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नाम नहीं कटना। हाँ भाई जो डबल है, जो इंतकाल कर गए, वाकई बोगस नाम है तो हटना चाहिए, और यादी पूरी साफ़ सुथरी होना चाहिए, और जो लीगल वोट है वो लीगल वोट होना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में, चाहे कहीं भी रहो। अरे मगर आपने नामजद करना था ना, भाजपा ने जिसके ऊपर आरोप लगा रहे कि भाई नामा उड़ा दे रहे, ऐसा कर रहे, उनके अंडर में काम कर रहे, जबकि भाजपा सरकार बोली, महाराष्ट्र सरकार बोली कि भाई अगर आपको डाउट है तो BLO के साथ अपने अपने पार्टी के नुमाइंदे दो, आप भरपूर दो, गली में, खेड़े में, गांव में, टांडे में बिल्कुल काम करो, देखो सही कर रहे, गलत कर रहे, कि जानबूझ के उड़ा रहे, क्या कर रहे। ये तो पेपर के से बात में समझ में आ रहा है बात। तो ये बात सामने मंजर-ए-आम पे आ गई। और वैजापुर में जो है तो जैसा मैंने कहा कि 28,000, तो बहरहाल ये 28, ये मैंने वैजापुर का मिसाल आपको इसलिए दिया क्योंकि शहरों के अंदर मुसलमानों में थोड़ी बहुत या अच्छी खासी बेदारी पाई जाती है। यहाँ का नेटवर्क अच्छा रहता है, यहाँ की शहरों की लीडरशिप थोड़ी बहुत मजबूत रहती है, एक्टिव रहते हैं, पढ़ाई लिखाई का माहौल रहता है, और बहुत एक दूसरे के टच में रहते हैं, मुकाबला कंपटीशन रहता है कि वो पार्टी अच्छा काम कर रही है, अपन भी उससे अच्छा काम करेंगे। तो वो चक्कर में क्या होता है कि भाई ज़्यादा अच्छे काम हो जाते या गरीबों को भला हो जाता, ये देखने में आता। लेकिन खेड़े पाड़े में ऐसा नहीं है। खेड़े पाड़े में अगर हम नज़र डालें तो ज़्यादातर भाजपा, सेना, महायुति की मतलब आमदार बोलो, खासदार बोलो, नगर परिषद में बोलो, ग्राम पंचायत में बोलो, ज़्यादा ये लिखाई देते हैं, ये बाहर के नहीं। अब जाहिर सी बात है कि भाई वहाँ पर वो माहौल चल रहा, तब जाहिर सी बात है कि भाई वहाँ के जो मुसलमान हैं तो उनकी मदद कौन करेगा। अब ये 28,000 का आंकड़ा है, ऐसा नहीं कि पूरे मुसलमान हैं, नहीं, इसमें हिंदू भाई भी हो सकते हैं और समाज के भाई अदर समाज के भी हो सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि खाली मुसलमान के नाम उड़ा रहे या मुसलमान के नाम में ख़ास तौर से इज़हार कर रहा या कोई तरह का डर का माहौल पैदा कर रहा, नहीं। मसला क्या है कि मुसलमानों पे तो पहले ये जो SR का मामला शुरू हुआ पूरे देश लेवल पर है, यह हुआ खड़ा किया गया कि घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसे हुए है, ज़बरदस्ती यादी में नाम डाले हुए है, राशन कार्ड बनाए हुए है, बोगस क्या क्या बनाए हुए, ये आरोप लगे। और बहुत से आरोप सही भी साबित हुए, बहुत से लोग पकड़े भी गए, सरकार ने उस पर शिकंजे भी कसा, काफ़ी लोगों को डिपोर्ट किया गया, बहुत से लोगों पर कानूनी कार्रवाई चल रही। ये भी सच्चाई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। नेशनल मीडिया में बताया गया, अखबार में छपा, लेकिन ये आंकड़ा फिर भी उतना बड़ा नहीं है जितना आरोप लगाया गया। अब ठीक है, वो जांच का विषय है, सरकारें काम करेंगी, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन बोलने का मतलब क्या है कि ये माहौल चढ़ा। अब इसमें होगा क्या कि जैसा बड़े पैमाने पर मुसलमानों को नाम कट गए, तो होगा कुछ भी नहीं। जब पूरा मामला मंजर-ए-आम पे आएगा तो हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि एक खदशा ये भी हो सकता है कि जैसा वैजापुर में, अगर फ़र्ज़ करो वहाँ पर 22,000 नाम मुसलमानों के, तो ये आरोप भी लगा सकते हैं कि भाई बांग्लादेशी मुसलमान थे, ये फ़रार हो गए, ये भाग गए, ये छुप गए, ये कहाँ गए, ये नहीं मिले, इनको ढूंढा जाए। मतलब इसके ऊपर नई राजनीति गरमा जाएंगी करके मैं आपको खास पड़ा। खाली वैजापुर तो खाली एक सिंपल है, एक एग्जाम्पल है। वैजापुर है, गंगापुर है, खुलदाबाद है, दौलताबाद है, और ग्रामीण खेड़े पाड़े है, कन्नड़ है, इधर है, उधर है। अब पूरे महाराष्ट्र में खेड़े पाड़े लगा लिए तो लाखों की आबादी हो जा रही ना वो। और यहाँ पर जो है तो मुस्लिम लीडरशिप का दबदबा कम रहता या पकड़ कम रहती। अब जाहिर सी बात है भाई, जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की या अदर समाज की बहुमूल्य इलाके है, तो वहाँ पर आमदार, खासदार, वहाँ के सरपंच बोलो, ये बोलो, ज़्यादातर वो चुन के आते, और ये सारी बातें दबदबा रहता। अब सवाल ये है कि इसमें अगर वाकई अगर कोई मुसलमानों के नाम जाने अनजाने में गलती से अगर कुछ मिस हो रहे होंगे, तो गांव खेड़े में ज़्यादा पढ़े लिखे का माहौल रहता नहीं, कोई ज़्यादा अब अच्छा माहौल रहा था बहुत अच्छा रहता। नहीं तो आजकल खेड़े पहाड़ों के अंदर भी जो है तो नफरतें पाई जा रही। आज नफरतों का माहौल जो है तो बढ़ते जा रहा, चंद मुट्ठी भर लोग बनाने में कामयाब हो रहे। अब कोई खेड़े पाड़े में मुसलमानों की आबादी अच्छी और वहाँ पर फ़र्ज़ करो वहाँ हिंदू मुसलमान का विवाद हुआ हो या वहाँ ऐसा माहौल गर्मा गया हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों की मदद कौन करेंगे कि भाई तुम्हारा नाम उड़े हुए है, तुम यादें चेक करो, ये है नहीं है। अभी बेचारे तो वो ये मुगालते बनेंगे कि SIR में फॉर्म भर के दिए थे, हमारा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। अब उनको क्या मालूम नाम उड़े हुए नहीं उड़े हुए, बेचारे खेतों में काम को जाते, उसमें क्या छोटा मोटा धंधा पानी करते, बकरा चराते, मुर्गा चराते, ऐसा जो भी है छोटा मोटा रोज़गार करते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते।
एक पढ़े लिखे रहते लेकिन ज़्यादा नहीं रहते। अब ये आंकड़ा अगर अगर महाराष्ट्र लेवल पे देख लिया जाए, खेड़े 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 पूरे खेड़े खेड़े, तो ये आबादी करोड़ों में चल जाएगी। और ये छोटा आंकड़ा नहीं है। अब इसके ऊपर होगा कुछ भी नहीं, राजनीति खेलने का मौका मिल सकता है, चंद शरारत पसंद लोगों को राजनीति करने का मौका मिल सकता है। वैजापुर में इतने नाम कटे, गंगापुर में नाम इतने कटे, ये कहाँ गए, ज़मीन कहाँ गई, आसमान निकल गया, पता नहीं। अब देखो भाई, माहौल ख़राब करना है, शरारत फैलाना है, अफवाह गरम करना है तो बहाना होना। अब ये अलग बात है, जांच के बाद दूध का दूध पानी पानी हो जाता, लेकिन जब तक कितना माहौल ख़राब हो जाता। तो बहरहाल जो मैंने आपको ये थोड़ा सा पैस मंज़र बताया और 18 अगस्त के इनकलाब का पेपर का हवाला बताया, ये अखबार की न्यूज़ है कि भाजपा ने, महायुति सरकार ने जो तो पूरे महाराष्ट्र में 94% जो तो BLO दिए उनके साथ कि भाई जाके देखो बराबर काम हो रहा नहीं हो रहा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। आज जो उन पर आरोप लगा रहे कि यार जो मुसलमानों के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर राजनीति खेड़े, उनके लिए मगरमच्छ के आंसू भगा रहे, उनके BLO गायब बोले तो कम तादाद में, जो आंकड़ा बताया ये अखबार की रिपोर्ट है। ये और अखबार की रिपोर्ट मुसद्दक़ा रिपोर्ट है। ऐसा नहीं कि भाई व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, फेक होगा, ऐसा होगा, नहीं, अखबार में छपा हुआ है, आंकड़ों के साथ है, कहाँ पर कितने परसेंट, कहाँ पर कितने परसेंट। अब इसका मतलब क्या है, यानी हमारे वोट ले रहे, मुसलमानों के वोट ले रहे, और फिर हमारे नाम कट रहे, उड़ रहे, भिड़ रहे, क्या हो रहे, वहाँ तुम नज़र नहीं डालेंगे, और कटेगा फिर हमारे पर राजनीति करेंगे। देखो भाजपा सरकार बदमाश है, तुम्हारा नाम कटेगा, तुम्हारा नाम कटे, तुम्हारा नाम कटे, और मतलब गंदी में गंदापन। ये गलत बात है नहीं। अरे भाई, जब भाजपा सरकार खुद पार्टी वाले वो जो साथ में घूम रहे, तो तुमने 94% दिए, तुमने तो 100% देना था। ये सूरत हाल होना था सही अगर माइनॉरिटी का दर रहता तो। लेकिन इसमें क्या होगा, डबल क्रॉसिंग होगी, यानी कि कटन दो, कटे बाद अपने को फिर नया पतरा खेलने का मौका मिलेगा। मुसलमानों डर का माहौल तो रहेगा, अफवाह का माहौल तो रहेगा, तो आप और उसमें तेल डालने का काम करेंगे। और देखो ना तो हाँ हमको वोट दो, ना तो फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सरकार क्यों ज़बरदस्ती नाम काटेंगे? अरे भाई, सरकार तो खुद बुरी, सरकार ने तो खुद आपको एक और मौका दी कि भाई जिसके नाम उड़ गए होंगे, BLO नहीं पहुँचे होंगे, तो वापस से जो तो आप जो भी आपका 12-13 लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, उसमें से 1-2 कागज़ जो मांगे जा रहे वो दो और अपना नाम यादी में लो। सरकार की नीयत साफ़ है, सरकार ने जो तो पूरा तस्वीर साफ कर दी। तो कौन से हिसाब से सरकार को घेर रहे? सरकार ने तो भरपूर मौका दी। अब सरकार जो तो हर एक के घर पे आके तो नहीं बोलेंगे उठो मियाँ भाई जल्दी करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले मतलब क्या है कि मुसलमानों के जिम्मेदारों को या मुसलमानों को जो तो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, राजनीति में कुछ बोल बचन हो जाते, कुछ बयाना थोड़े बहुत हो जाते, लेकिन जब मशतरी काम करती तो लगभग कानून कायदे से काम करती। और हमें भी जो है तो कानून कायदे की मालूमात भी होना चाहिए, जानकारी भी होना चाहिए, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, और उसके हिसाब से हमें तालमेल से काम करना चाहिए। तो इसके अंदर फ़ायदे वाली बात है। लेकिन हम हर बात में कीड़े निकालते बैठेंगे, सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये हो रहा वैसा हो रहा। अरे आपको रोक रहा कौन? अभी BLO जब अभियान चढ़ा था तो सरकार ने जो तो रोकी क्या है कि तुम मत दो, वो तो अपील कर रहे थे कि BLO दो, ये दो, देखो काम पूरा करो, अच्छे से करो, सरकार को अभियान चला रही थी। सवाल ये है कि फिर माइनॉरिटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, यानी मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हुआ? ये मैं नहीं बोल रहा, ये अखबार में आया है। अब ये तो सारी बातें मैंने आपको बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे यार भाई इन्होंने दोनों हवाले दे दिए, बम्बई के हवाला दे दिया, वो न्यूज़ से आई तो, और वैजापुर का हवाला दिया। वैजापुर एक सिंबॉलिक है, बस ये समझ लो कि ये ताल्लुक़ पूरे महाराष्ट्र के ताल्लुक़ है, अब और पूरे खेड़े के ताल्लुक़ है। मतलब ये सूरत हाल है, मतलब कई कम ज़्यादा। तो भाई अगर पूरे महाराष्ट्र में अगर आंकड़ा निकल के जाए तो कितना आंकड़ा होता हो? बहुत खतरनाक आंकड़ा हो जाएगा ना, वो बहुत खतरनाक आंकड़ा हो जाएगा। वो 1 करोड़ के ऊपर भी आ सकता हो मजमूई तौर से, भाई आ सकते ना। अब इसमें क्या हुआ कि अगर हम थोड़ा माजी में पीछे चले जाते हैं तो हम अक्सर सुनते थे, क्योंकि हमने भी इलेक्शनों में काम किया, और बोले भाई बोगस वोट है, बोगस वोट मार के चले गए। यानी कि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होती थी, 7 साढ़े 7 बजे, तो 10 बजे तक मालूम पड़ता था भाई 25 मतलब बोगस वोट पड़ गए। ये हम सुनते थे 15-20 साल पहले, पड़ गए बोले भाई। बाद में लोग भी आ रहे भाई हमने वोट पा रहे, तो वो पोलिंग एजेंट बोलता था भाई तुम्हारा वोट तो पड़ेगा, चल जाओ। और उस टाइम इतना व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना नहीं था, लोग इतने भोले भाले थे, मतलब इतना वो नहीं जान दो कहाँ लड़ते बैठते, कहाँ कंप्लेन करते और कहाँ अपना टाइम ख़राब करते। लोग बोलते जान दो अपना वोट नहीं तो नहीं दिए, क्या फ़र्क पड़ा, वोट तो पड़ गया ना, चलेगा। यानी वोट पड़ गया फिर भी घर को चले जाते थे। ये सच बात है। ये एक बड़ा आंकड़ा सुनने में आता, हमने कानों सुने हुए हैं। अब सही क्या है वो तो खैर उस ज़माने के लोगों को मालूम है, ऐसी बात नहीं है कि मैं बोल रहा अंदर की बात। लेकिन ये अच्छा काम हो रहा है कि जो बोगस वोट यादी से हटिया रहे, बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जाता था। अब सवाल ये है, अब कहीं वैजापुर बोलो, गंगापुर बोलो, यहाँ का 8,000 10,000 वोट, एक मिसाल बता रहा मैं आपको, अगर मुसलमानों के नाम यादिया में है लेकिन मिल रहे नहीं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? अब नाम तो यादी में चढ़ रहे, अब जाहिर सी बात है फिर यादी में नाम डाला कौन?
ये भी जांच का विषय है। ये नाम कब से चल रहे, ये कितने साल पुराने नाम है, 8 साल 10 साल पुराने नाम है, ये कौन सी पार्टी ने डाली, ये किस पे किसका हाथ था। अब जाहिर सी बात, इतना बड़ा काम हो रहा था, ये तो मतलब जो निवडणूक अधिकारी रहते, विभाग रहता, ये उनकी नज़र से गुजरता, उन्होंने उसको मंजूरी दी है कैसा। ये बहुत बड़ा, ये पूरे मानवता, अगर महाराष्ट्र और इंडिया पे अगर इसका स्पेशल गठन, एक SIT बिठाई जाए कि ये नामा बोगस आए कैसा, ये इसकी यंत्रणा क्या थी, ये इसकी चैन कैसी थी, ये किसने किया था। अगर हम इस पर थोड़ी, अगर सरकार इस पर हरकत में आ जाए ना, तो हो सकता है कहीं से, कोई शहर से, कोई खेड़े से, कोई ज़िले से, कोई ऐसी सुराग मिल जाएगा कि ये मशीनरी करने वाले कौन थे, कौन सी पार्टी के थे, ये क्या थे, जो भी थे, वो सारी मंजरें यहाँ पे आ सकती। तो मेरे महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से भी गुजारिश है कि इसके ऊपर भी एक SIT अलग से गठित करो और पूरे आंकड़े लेके ये मालूम करो कि नाम कितने साल से चल रहे थे, सरकारें किसकी थी, चुनके कौन आते थे। ये पूरा अगर बारीकी से CID या SB विभाग से मदद ले तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, महीना 2-3 महीने, लेकिन कहने के सुराग मिल लेंगे कि वो एजेंट कौन था, वो ऑफिस से तालमेल बिठाने वाला कौन था, हज़ारों के नाम बोगस चढ़ाने वाला कौन था। ये सारी बात मंजर पे आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर पूरा बलि का बकरा बोलो, बदनामी का ठिकरा बोलो, मुसलमानों को फोड़ा जा रहा है। अब भाई मुसलमानों का नाम अगर ज़बरदस्ती ने घुसा दिया होगा तो इसमें आम मुसलमान क्या करेंगे करके, इसमें मुसलमानों के जो लीडर जिम्मेदार हैं, इनकी जवाबदारी बनती है, चाहे कोई भी पार्टी करो, कि सरकार से बिल्कुल मांग करो कि मुसलमानों के जो बोगसनुमा नाम है कि कैसे आए हुए हैं, इनको पहली फुर्सत में बर्खास्त किया जाए और यादी को साफ़ सुथरा किया जाए। ये तो बात हो गई। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसके अंदर मेन बात क्या है। अब ये मैंने आपको थोड़ा छूते छूते इसलिए ला लिया क्योंकि आपको जो है ना, तो थोड़ा राजनीति का पस मंज़र, कानूनी पस मंज़र, उतार चढ़ाव का पस मंज़र, नफ़े घाटे का पस मंज़र, ये आपके समझने में आसानी हो करके मैंने आपको इतना बोल दिया। अब आ जाओ तो मेन मुद्दे की तरफ। अब यहाँ से वीडियो शुरू हो रहा, ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद था मेरा। अब देखिए, अब वैजापुर है, ठीक है, ताल्लुक़ कबले से, यहाँ भी मुसलमान पाए जाते हैं, यहाँ भी लीडरशिप ज़्यादा मजबूत नहीं है, मतलब ठीक है फिर भी। और वैजापुर में ठीक है, गंगापुर में जैसा कई कम ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि आप ग्रामीण के अंदर ये माहौल चंद लोग जो है तो ख़राब कर रहे। अब सवाल क्या है कि वहाँ तो कोई मुसलमान आमदार नहीं, कोई खासदार नहीं, या कोई बहुत बड़ी लीडरशिप मजबूत नहीं, और ये पैसा भी खर्चा क्यों करेंगे। अरे भाई, अगर वो 28,000 अगर हम जो भी खेड़े पाड़ों में अगर फैल के काम करें कि भाई कोई खेड़े में जैसा 1200 नाम गायब है, कहीं से मतलब जो है तो 600 नाम गायब है, एक मिसाल बता रहा मैं, तो भाई मालूम कैसा पड़ना कौन से खेड़े की आदमी कितने नाम कट रहे हैं, और वहाँ के लोगों को मालूम कैसा पड़ना। वैसा तो हम सभी समाज के लिए काम करें। अगर हमारा हिंदू भाई है, दलित भाई है, आदिवासी भाई है, उसका भी नाम कट रहा हूँ गलती से, तो हम उनकी भी मदद करने वाले। ऐसे ना खाली मुसलमान की मदद करें, लेकिन चूंकि मुसलमानों के नाम पे ज़्यादा राजनीति हो रही, तो इसलिए मजबूरी में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा मैं मुसलमान, वरना मैं ना हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, ना कोई धर्म की बात कर रहा। मैं तो बड़ा सबकी मदद करूँ, लेकिन चूंकि इसके ऊपर ही बगले मैंने कहा ना कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा राजनीतिक तौर पर, तो इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक कानून कायदे देखते हुए, समझते हुए, और अंदर आस-पास का माहौल भी समझते हुए। तब सवाल ये है कि मैंने कहा कि वहाँ कोई ज़्यादा एक्टिव पन्ना रहता नहीं, और बोलते आंदो है, अपने आमदार साहब थोड़ी है, अपने खासदार थोड़ी है। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पर सेकुलर पुंगिया बचती, तो वहाँ के लोग मालूम रहता है इन्होंने किसको वोट दिए, और वो लोग जैसे पेपर में छपा इनकलाब में। अब आ रही काम की बात शुरू। अब पेपर की रिपोर्ट है कि इन्होंने ज़्यादा मदद नहीं करे। अब ज़्यादा जब अभियान में मदद नहीं करे तब कब मदद करेंगे। अब तो बोलेंगे मरो, क्योंकि भाई अभियान चल रहा था, पेपरों में आ रहा था, सोशल मीडिया पे आ रहा था, सब आ रहा था, तुमने तुम्हारा काम था, वो तो यही बोलेंगे ना। अब ये क्यों बोलेंगे कि हम खाली वोट की ज़रूरत है तुम्हारी, हम क्यों तुम्हारे घरों तक कहेंगे। अब ये टाइम रोने का नहीं है, ये टाइम गिले शिकवे का नहीं है। अब ये टाइम में ये है कि जैसा मैं आपको जैसा वैजापुर की मिसाल दिया ना, तो औरंगाबाद की जितनी भी लीडरशिप है, इनका काम है, क्योंकि राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, जो तो सारी बात है, शरद पवार साहब है, MIM पार्टी है, हम समाजवादी पार्टी है, और दीगर पार्टियां है, जो भी पार्टियां है, अभी जो भी है, इनका एक नेटवर्क रहता है, थोड़ा कम ज़्यादा। तो आप वहाँ फ़ोन लगा के उनसे बात करो कि बोला वैजापुर में नाम कटे तो कौन से खेड़े पाड़े के क्या है, और यादियाँ निकालो, यादियाँ जरूर निकालो। वो हासिल करने का तरीका क्या है, एक ITI से बोलो या जैसे भी कलेक्टर ऑफिस से मिलते होंगे, वो यादियाँ निकालो। और जो है तो अब जैसा 28,000 है, तो कुछ राष्ट्रवादी वाले, कुछ कांग्रेस वाले, कुछ MIM वाले, कुछ शिवसेना वाले, क्योंकि ये भी है ना राष्ट्रवादी हमारा अजीत दादा पवार, तो भाई इनकी भी कार्यकर्ता है। तो भाई आप उनको यादियाँ पहुँचाओ कि बोलना भाई यादियाँ खर्चा भी हम करते, यादियाँ खरीद रहे भी हम, खाली यार आपको हम पहुँचा रहे भी लगे तो वैजापुर में ला के भी दे रहे, या तुम यहाँ आ जाओ और ये ले लो। वहाँ जाके बोलना भाई देखो ये यादियाँ लो, अपने हिसाब से पोलिंग बूथ के हिसाब से देखो किसके नाम क्या है। वाकई डबल टिपल होंगे तो बिल्कुल हटाने का काम करो, लेकिन वाकई कोई गलती से कट रहे होंगे तो वो लोगों तक पहुँचो,
कि बोलना भाई तुम्हारी यादी में तुम्हारा नाम है, उनको बोलो, उनको इतना नाम है, हो सकता हो खेड़े पाड़े में बेचारे बोल रहे हैं हमारा नाम होगा। हाँ सारी बातें उनको कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बेदार नहीं कर रहा होगा, मुगालते में रह जाएंगे, टेम्परेरी निकल जाएगा, फिर कैसा मुश्किलात बढ़ेंगे ना। तो अभी से पहले जो है तो वहाँ के जो मुकामी है, जैसे वैजापुर की रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ मैं आपको, तो वैजापुर के लोग जो है तो खेड़े पाड़ों में फैले, अपना वक्त दे, सुबह शाम तक कोई कौन सा फ़र्क, कोई खेड़ा है समझो, जैसे खंडाला है वहाँ पर करीब में, तो खंडाले में जैसा भाई 450 नाम नहीं है, तो वहाँ पहुँचो 450 में, ऐसा नहीं पूरे मुसलमान है, हमारे दीगर समाज के भी लोग हैं उसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या मुसलमानों की हो सकती, क्योंकि लापरवाही यहीं देखी जाती समाज के अंदर, ये मशहूर भी है और बदनाम भी हो गए कि लापरवाह है लापरवाह है। तो बहरहाल ये यहाँ पर जाओ खंडाले के अंदर, वहाँ पर यादें ले जाओ, वहाँ के ज़िम्मेदारों से मिलो, जो मस्जिद के ज़िम्मेदार है, वहाँ के सोशल वर्कर है, या जो सरपंच साहब है, जो भी है मेंबर रहते हैं, उनसे मिलिए, वहाँ खैर से खाली मुलाकात लो कि मतलब भाई अपने खंडाले के अंदर जो 450 नाम नहीं है, मैं मिसाल दे रहा एग्जाम्पल, ये वो कौन है, तो भाई मालूम मतलब टेली करो कि ये वाकई नाम जो हट रहे कि वाकई बोगस है, कि वाकई इंतकाल कर गए, कि वाकई इन्होंने शहर छोड़ दिए, या कोई कई जाके बस के पेट भरने के वास्ते इन्होंने वतन छोड़ दिए, खंडाला छोड़ दिए, एक मिसाल जैसा। तस्वीर साफ़ है तो अच्छी बात है, उड़ा दो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो नाम है ही है, ये तो यहाँ फला गली में रहते हैं, मस्जिद के पीछे रहते, इधर रहते उधर रहते, इनके नाम ऐसा कैसा उसमें आए भाई, मतलब हटाए जा रहे। तो उनको बोलो भाई तुम्हारा क्यों हट रहा, कि कोई रीज़न है क्या, कोई नाम में गलती है क्या, या कोई मसला है क्या, ये हमको समझाना पड़ेगा, कन्विंसिंग करना पड़ेगा, तो जब जाके जो रियल नाम है, ओरिजिनल नाम है बचेंगे, बोगस नाम तो हटेंगे। सरकार का अभियान ही है कि मरे हुए जो नाम है हटाए जाए, डबल नाम हटाए जाए, बोगस नाम हटाए जाए, अच्छी बात है ना, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि टिक रहा कि ओरिजिनल नाम अगर हट रहे, जो है लोग रह रहे, तो वो बहुत तकलीफ वाली बात हुई, फिर उनके आगे मसले हो जाएंगे, आगे मसले हो जाएंगे। अब खेड़े पाड़े का माहौल रहता, रोज़ कमाना, रोज़ लाना, रोज़ खाना, फिर बोलेंगे नहीं अब तुमको औरंगाबाद जाना पड़ता, भाई बड़ा मसला रहे तो बोलेंगे औरंगाबाद जाना पड़ता, फिर उनकी मदद कौन करेंगे, कौन सी पार्टी करेंगी, वो आएंगे कैसा बेचारे, सारी बात रहती ना, ये टेक्निकल बात है ना। हो सकता है कि ताल्लुक प्लेस पे भी काम हो जाए, लेकिन अगर हो सकता है उन्होंने बोले नहीं भाई तुम्हारे इंक्वायरी आई हुई है, तुमको वजह सेंटर में आना पड़ता, मतलब ज़िले में आना पड़ता, वहाँ जो भी बना हुआ रहेगा वहाँ आना पड़ता, फिर अब कैसा करेंगे, कोई खेड़े में 300 लोग हैं, कोई खेड़े में 100 लोग हैं, तो कैसा होगा। तो भाई ये वहाँ के लोग मालूम कैसा पड़ना कि भाई वैजापुर के अंदर इतने नाम कटे तो हम जिंदा है, हम सही सलामत है, हमारे नाम नहीं कटे, ये इत्मीनान कैसा करेंगे तुम। और शहर में इतने लफड़े चढ़े कि शहर में इतना बोम मार के भी जो इतने नामा उड़ रहे, लोग नहीं पहुँच रहे, वो तो खेड़ा पाड़े थी जानबूझ के, उनके क्या बकरा चरा रहे, मुर्गा चरा रहे, अंडे बेच रहे हैं, ये बेच रहे, चारा बेच रहे, वही उनको क्या है बेचारे को, किसे लेना देना, रोज़ कमाने रोज़ खा रहे, बस अल्लाह का नाम लेके जी रहे, ये सूरत हाल रहती है मजमूई तौर पर, ये आंकड़ा रहता। ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र लेवल पे अगर खेड़े पाड़े में कहीं 2000 के 5000 करे तो ये मामला 1 करोड़ के ऊपर निकल लेगा। और 1 करोड़ का आंकड़ा खुदा न खास्ता आ गया, उसमें अगर ज़्यादा अक्सर मुसलमानों को रही, हो गया इलेक्शन विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, इस पे हो गया, बाद में जाँच होंगी, सारी बात होंगी। मेरे वाली वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि अब सियासी पार्टियाँ तो नहीं करेंगी, माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, करेंगी, कोई ऐसी बदगुमानी भी नहीं है, लेकिन जितनी ईमानदारी से करना चाहिए उतना नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा बहुत प्रेस नोट दे देंगे, अपील कर देंगे, चुप्ती भी अपना शो पुटअप कर देंगे, हमने बोले भाई बताए भाई, अब लोगों का काम है, ऐसा हो सकता। तो मेरा इसमें ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे पास हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये है, तो ये मेरी इनसे अपील है कि भाई अब देखो, अब ये जाना आना, यादियाँ निकालना, वहाँ तक पहुँचना, ये करना, उनको लोग बनना, ये पैसों काम है, ये काम फुकट का तो नहीं है, ये जज़ाक अल्लाह सुभान अल्लाह बोला काम नहीं है। अरे भाई अब 28,000 है, अब डबल यादी देना पड़ेंगे, ज़िम्मेदार लोग देना पड़ेंगे, देखो हमने आपको फुकड़ में यादी ला के दे रहे, यादियाँ ले जाओ, वो नाम कटे हुए है क्या है, सारे संपर्क में रहो, वहाँ लोगों से मुलाकातें करो, उनको औरंगाबाद बुलाओ, यहाँ बुलाओ कि दिन भर उनको जो है तो जो तरीक़ा है, जो एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पर औरंगाबाद शहर में जो इसके जानकार है, एक सेशन बुलाओ, एक जैसा भाई इसको तुम मतलब खेड़े पड़म जाके काम कैसा करेंगे, कैसा जागरूक करेंगे, मालूम कैसा करेंगे कि भाई तुम्हारा गलत है सही है क्या। ज़्यादा अगर वहाँ के लोग अगर टैलेंट नहीं रहे तो उनको तरबियत देना पड़ेंगे 1 दिन 2-4 घंटे की। तो औरंगाबाद बुलाओ, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत इस्लामी का मरकज़ बहुत बड़ा है, या और भी जो किसी पार्टी का बुला लो, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, MIM पार्टी है, जो भी पार्टी है, मतलब वहाँ बुला लो, आओ भाई, दिन भर तुम्हारा तरबियत भी देंगे, थोड़ा नॉलेज भी होगा, तुमको यादें भी देंगे, खाना पीना खाओ फर्स्ट क्लास, सुबह आओ यहाँ दोपहर खाना भी खाओ, शाम का खाना खाओ, पूरा समझ लो कि भाई वहाँ जाके आपको कैसा माहौल से लोगों तक पहुँचना है, काम हो जाता। अब ये अभियान हमको पूरे महाराष्ट्र में ले चलना पड़ेगा। अब शहर में इतना बोम चढ़ी, शहर में नामा कट रहे, तो जरा सोचो ना खेड़े पाड़ों क्या लूँगा, और पूरी ज़्यादातर आबादी मतलब खेड़े पाड़ों में पाई जाती,
शहरों में पाई जाती है लेकिन खेड़े पहाड़ों में पाई जाती है ना। अब शेर खेड़े के माहौल क्या चढ़ा अभी देखिए अपने पैठन के अंदर, एक मुल्लाडे गांव के अंदर कैसे ज़बरदस्ती अपना धतिंग करे, पेपर में भी आया वो, मस्जिद पे मतलब क्या घुसने की कोशिश करे, घरों में घुसने की कोशिश करे। ये अभी 15-20 दिन पहले का वाक़या है। कितनी संगीन सूरत हाल है, और भी कितनी संगीन सूरत हाल सुनने में आ रही। तो भाई वहाँ के लोगों को मतलब एक कॉन्फिडेंस में, एक विश्वास में कि भाई आपकी जो भी आप खेड़े में रहते, फ़र्ज़ करो कहीं मुसलमान की आबादी 350 घर है, या वहाँ की 1200-1300 की आबादी है वोटिंग लिस्ट के हिसाब से, तो वहाँ के मुसलमानों को कैसा मालूम पड़ना कि भाई तुम्हारे पूरे नाम सही है, जो नाम डबल है तो उड़ा दो भाई, कोई मसला नहीं, इंतकाल हो गया तो कट करो, कोई मसला नहीं। कि गाँव छोड़ के समझो कोई औरंगाबाद में आ गया पेट भरने को, ये चाहिए बस गए, मिसाल रहता ना, कोई खेड़े पड़े शहर में आ जाते, कोई मसला नहीं कि भाई इन्होंने गाँव छोड़ दिए औरंगाबाद में रह रहे हैं, उनका मैपिंग उधर होगा, शहर में होगा, कोई मसला नहीं। कम से कम तस्वीर से साफ़ होंगी कि भाई खेड़े पहाड़े की सूरत हाल क्या है, क्या वाकई सही सूरत हाल है, क्या वाकई पेचीदा सूरत हाल है। अगर इसका पीछे से सूरत हाल है और वहाँ के लोग बेचारे, वहाँ के कोई मदद करने वाला नहीं, उनको कोई रिनोवे करने वाला नहीं, कोई यादें खोल के बताने वाला नहीं, फ़िक्र से कौन बताएगा। ऐसे जो माहौल चढ़ा, नफसा नफसी माहौल चढ़ा, कौन बताएगा। तब मजबूरी बोलो, ज़रूरत बोलो, गरज बोलो, दर्द बोलो, कुछ भी समझ के आपने बढ़ना पड़ेगा ना। अब तो करके मैं बोला कि मुस्लिम पसंद ला वोट, हालांकि काम लीडरों का ही है, क्योंकि लीडर आवाम जनता वोट देती ना, तुम्हारे जय जयकार करती ना, तुमको चुना के लाती, आमदार बनाती, खासदार बनाती, नगर सेवक बनाती, MLC बनाती, पता नहीं क्या क्या बनाती, पार्टी का विस्तार होता। तो भाई आप जिसके वोटों पे मतलब जनता तो खाली वोट देख के मोगलो जा रही, उनको कुछ, उनके बाप को कुछ मिल रहा नहीं, मिला नहीं मिला छोड़ो, वो रोज़ कमा रोज़ खा रहे। लेकिन तुम्हारा भला हो रहा ना, पार्टियाँ बढ़ती, नाम बढ़ता, ये होता, ताकत में आते, सरकारी होती, और बाप इनका इतना बड़ा वोट बैंक है, और अब बाप रे इतना बड़ा वोट बैंक है, तुम्हारा वजन बढ़ता, बड़े लेवल पर सेटिंग होती, बड़ी बड़ी बातें होती, पेपरों में छपता, सारी बात होती, उसके आधार पर कह रहा हूँ मैं। तो तुम्हारा काम है ना ये, चलो भाई जयपुर में, चलो भाई क्या होगा, 1 आधे लाख रुपये खर्चा होगा भाई, याद अली को जरा पहले मालूमात लो। ज़िले के अंदर हेड ऑफिस रहता कि भाई वो यादी है गए तो वो कौन से गांव में कितने, खंडाले में कितने, फला गांव में कितने, पीपल गांव में कितने, और खेड़े में कितने, पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उसके हिसाब से यादी लो, और उसके हिसाब से वहाँ के लोग फ़ोन करके बुलाओ, या अपन वहाँ खुद पहुँच जाओ, वहाँ के ज़िम्मेदार से मुलाकात करो कि बोलना भाई वहाँ के लोग बुलाओ, वड़ गाँव, अम्मू गाँव, ये गाँव, अडुल गाँव, पीपल गाँव, जैसे जाने ना अलग अलग गाँव के नाम, उनके लोग बोलना भाई ये तुम्हारे गाँव के 200 नाम है, 250 नाम है, ये देखिए आप, अगर सही है तो कोई मसला नहीं, अगर डबल होंगे तो कोई मसला नहीं, अगर आपको लग रहा होगा चेक कर लो, ये नाम है इसके अंदर, ये यादी में नाम उड़ रहे, क्या ऐसे तो नहीं कि आपके गांव के अंदर 350 नाम कट रहे, इसमें ये कटने में तुम्हारा नाम है, वो जिंदे है, वो गांव में रह रहे बराबर। तो अब इसकी तुमको जांच करना पड़ेगा ना, क्रॉस चेकिंग करना पड़ेगा ना। अभी क्रॉस चेकिंग क्या होगा, थोड़ी मेहनत ज़्यादा होंगी, जाना आना होगा, खर्चा होगा, हाय हेलो होगा, फ़ोन पर बात होंगी, या वो कुछ समझ नहीं आएगा तो वो अपने कुछ पूछेंगे, अपन कुछ बोलेंगे। ये है ओरिजिनल काम करने का तरीका। अभी मैंने कहा ना कि लीडर काम नहीं करेंगे, अरे भाई जाना आना, गाड़ा करना, खर्चा करना है क्या। अब इलेक्शन थोड़ी है भाई, इलेक्शन रहे तो हम तो रात के 2 बजे जाएंगे जी, अगर सैलाब है तीरते जाएंगे ऐसा तीरते, क्योंकि वोट लेना है ना भैया, कल उठेंगे, चार सैलाब है क्या हुआ, उनको लगना और बाप हमारा नेता तीरते आ रहा, बेचारा और डबल वोट मार देंगे। ऐसा आप क्या करेंगे, आप सड़ी हुई राजनीति, सड़ी हुई सोच, क्या करेंगे फिर वो आप। हालांकि ये काम है कि रातों रात अपने वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को, वहाँ पर जो अपना यूनिट काम कर रहा है उनको बुलाना कि भाई क्या बात है, बीजापुर की क्या सूरत हाल है, ये कहाँ के नाम है, कैसे नाम है, तुम वहाँ पर रहते, वहाँ के ज़रा 2 दिन में 1 दिन में रिपोर्ट मालूम दो, हमारे पास से यादें ले जाओ जी, हम वहाँ पर आते, वहाँ के ज़िम्मेदारों से, वहाँ के तहसीलदार साहब से, उनसे जैसा भी जो भी है कानून कायदे सिस्टम से हम मुलाकातें करते कि साहब उनकी मदद लेते, उनके कान पे बात डालते, अगर कुछ नाइंसाफ़ी हो रही होंगी, कुछ गलतफहमी हो रही होंगी कि वाकई कुछ बुलचिक हो रही होंगी, तो वहाँ के जो बड़े ज़िम्मेदार है तहसील ऑफिस के, उनके कान पे बात डालते। औरंगाबाद में जो ज़िले बड़े हमारे अधिकारी साहब है, उनसे मुलाकात करते, साहब ऐसा ऐसा मसला है, थोड़ा आप देखिए, आप थोड़ा मदद कीजिए, तो थोड़ा वो भी अपने लेवल पे काम करेंगे। तो ये काम करने की ज़रूरत है। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि अब ओरिजिनल इम्तिहान है। अब तक खाली बातें ही चढ़ी थी, अब तक क्या चढ़ी थी, खाली बातें, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, भाजपा को बुरा बोले, इसको बुरा बोले, वो उसको बुरा बोला, वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा, नफरत की बात कर रहा, ये कहता, जो भी कर चल रहा। लेकिन अब है ओरिजिनल कि किसको समाज का दर्द है, किसको कौम का दर्द है। अब ये बात कौम पे आके टिकी, हालांकि इसमें कौम का भी नहीं मसला, ये सबका है, क्योंकि सभी वोट लेते ना, कोई फला पार्टी लेती है, हर पार्टी बोलती है हम तुम्हारे, हम तुम्हारे। आज वहाँ के लोग परेशान होंगे, वहाँ के लोग नाम कट रहे होंगे, उनको खबर भी नहीं। अगर उस तरीक़ा के अगर गलती चले गए होंगे तो भाई कोई समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी वहाँ पर जाके उनको कन्विंस करेंगे, बिठाएंगा, मीटिंग करेंगे, बुलाएंगा तो बात होंगी। अब उनको क्या मालूम, बेचारे उठ रहे, बकरा लेके चढ़े खेत में, क्या है, कैसा होना फिर। अब
अब और अंदर क्या गलतफहमी हो जा रही होंगी, क्या होगा इसका तुम देखे क्या। अरे जब तक तुम दौरा नहीं करेंगे ये 28,000 यादी कैसी है, बाकी इसमें मरे हुए कितने हैं, बाकी इसमें ट्रांसफ़र कितने हैं, बाकी इसमें घर गाँव छोड़ने वाले कितने हैं कि भाई कि नकलें मकानी करे, चले गए पेट भरने को दूसरे शहर में चले गए, गाँव में चले गए, वो कितने हैं वाकई। अभी बच्चे कितने ओरिजिनल, अब ओरिजिनल में बाकी ये है या नहीं है, तब इसकी तस्दीक तो करना पड़ेंगे ना कि नहीं भाई, आपने इतना करना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। अब खुदा ना खास्ता अपन गफलत पे रहेंगे थोड़ी देर के वास्ते, चलो भाई तुम नहीं गए, और बाद में बम फूट रही, अरे वहाँ के लोग बोल रहे अरे हमारे नाम नहीं आए, हमारे नाम नहीं आए। अब इसमें 28,000 आ रहे, अरे फर्ज करो उसमें निकल के 12,000 मुसलमानों के नाम, कैसे 200 कि 500 1000 मिला के 12,000 नाम जान दो। फिर आप कैसा करते, अब उनकी इंक्वायरी में अब खुदा ना खासा बंगाल आसाम में हुआ था कि नहीं भाई अब इलेक्शन मुँह पे लग गए, अब तुम्हारा ज़रा मामला क्लियर नहीं हुआ, नहीं अब तुमको रोक देते। अब पूरा अगर महाराष्ट्र लेवल पर खेड़े पड़े में ऐसा 20-20 25-30 हज़ार रोक देंगे खुदा ना खास्ता, अगर वहाँ का एग्जाम्पल दे रहा खुदा ना खास्ता, तो फिर कितनी भयानक सूरत आ रहेंगी। बाद में तो उनको इंसाफ मिल लेगा, उनके नाम आ जाएंगे, ऐसा बंगाल आसाम में और चल रहा, जो भी हो रहा, जैसा हम सुनने में आ रहा है, एक खदशा जाहिर हो रहा। क्योंकि हमारे लीडर बोले थे ना कि देखो मैप करा लो, मैपिंग करा लो, ऐसा करा लो, नहीं तो बंगाल हमारे सामने है, आसाम हमारे सामने है। हमारे लीडर भी बयान जारी कर रहे थे, तो करके मैं भी मजबूरी में बोल रहा, मैं भी कोई ऐसा एडवांस बात नहीं कर रहा। जो साबिक़ा में बयान जारी हो चुके, जो घटनाएं घट चुकी, जो कुछ अखबार में छप चुका, उसकी रोशनी में मैं भी अपना खदशा वो जाहिर कर रहा। तो फिर कितना मसला खड़े होगा, फिर तुम क्या करेंगे। फिर हमारे पास एक मिजाज बना हुआ है, माफ़ी के साथ कहूँगा मैं कि भाई हम वक्त से पहले नहीं जागते, हमको मज़ा नहीं आता, और वक्त से पहले करें तो कौम को लगता नहीं कि हमारे कोई लीडर है। हमारे कौम का मिजाज भी मतलब खौफ बोलते ना, जैसा देश वैसा भेष, मिसाल नहीं क्या वैसा है। अब कौम को किसी इज्जत से काम करा तो वो कौम को लगता नहीं यार, ऐसा लगता नहीं काम करा बोल के। अरे हम जेल में जाके बढ़ गए, अब लीडर साहब आ रहे, नहीं छुड़ाना पड़ता, ऐसा करना पड़ता, जो भी नथिंग बोलो, ऐसा कानून कायदे से बोलो छुड़ाए, तो हम भी क्या बोलते हैं, अरे बाप छुड़ाए, अरे बाप छुड़ाए, अरे बाप छुड़ाए। हमारे कौम का मिजाज भी तो ऐसा है। अब जाने से पहले तुमको कानूनी मदद कर दे रहे तो वैसा फिर इजहार भी नहीं करते खुशी का, नहीं भाई काम हुआ, ऐसा हुआ। अब खैर अब क्या बोलेंगे, जितनी बातें किया जाए कम है। मुख्तसर में ये है शॉर्ट में बोलने का कि देखो भाई, ये जो नामा खेड़े पाड़े में जो पेपर में छप रहा, खैर सिटी में तो समझ में आता, सिटी में एक्टिव लोग रहते, मैंने पहले कहा, लेकिन वहाँ के लीडरशिप हमारी कमज़ोर रही थी, ये आप सबको मानना पड़ेगा, और दबी भी रहती, क्योंकि वहाँ का माहौल ही अलग रहता। नको भाई, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे आधा भाइयों को रहती, और वहाँ के लोग मिल के रहते, प्यार से भी रहते बोलो, या छोटा मोटा डर बोलो, या कंप्रोमाइजिंग बोलो, करते बोलो, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अगर थोड़ी नाइंसाफ़ी हो रही तो जान दो है, जान दो, चलन दो, क्या करते, अपना गाँव है, अपने को रहना है, ऐसा भी जहन काम करता। अब तुम्हारा वो बात अलग है, वो थोड़ा बहुत सुन लिए समझ लिए बात अलग है, लेकिन अगर नाम ही कड़ी आ रहे तो फिर अब कैसा करते हैं। अब और इसमें वाकई कुछ गलती हो रही होंगी, अगर कोई गलत फहमी हो जा रही होंगी तो जाने अनजाने में कड़ी आ रहे होंगे, तो जिम्मेदार कौन, मालूम कैसा पड़ेगा। वहाँ के मैंने क्या कहा कि वहाँ की लीडरशिप कमज़ोर रहती, तो फिर अब यहाँ के जो मुकामी लोग हैं शहर के, अब इनकी जवाबदारी है कि वैजापुर के ज़िम्मेदारों से रब्ता कायम करना कि भैया हमारे औरंगाबाद टाइम्स में खबर आई, और भी अखबार में आई, तो क्या सूरत हाल है, ज़रा हमको 2 दिन में अपडेट दो कि वाकई नाम जो उड़े रहे हैं कि वाकई बोगस है, कि वाकई डबल है, क्या ऐसा है। अगर उन्होंने बोले नहीं साहब बराबर है, तो कोई बात नहीं, कोई इसमें कम से कम इत्मीनान तो होगा। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलो कि बोलना भाई हमने जाके रिपोर्ट आई थी, जैसा वैजापुर की रिपोर्ट आ गई, तो स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलो, फला पार्टी, जो भी पार्टी है वो पार्टी ने बोलना हम फला पार्टी के शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, अमुक है, ये अमुक है, जो भी सदर है, मैं बोल रहा हूँ, हमने वैजापुर की न्यूज़ हमने अखबार में पढ़े, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता हमने संपर्क किया, हमने उनको औरंगाबाद बुलाया, या हम वहाँ पहुँचे, हमने बात किया, और हमने 2 दिन के बाद हमको रिपोर्ट आई अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ के जो कुछ लोगों पेचीदगी के मसला थे, हमारे लोग काम पे लगे हुए हैं, हमने यादियाँ पहुँचा दिए, हमने बहुत सी कर दी, वहाँ के हमने ज़िम्मेदारों से हम राब्ते में। कम से कम अगर ऐसा बोलेंगे तो उसमें होगा क्या, यहाँ का असर जानने में जाता, जानने का असर नांदेड़ में जाता, कहीं यार यहाँ के लोग भी मदद कर रहे थे, अपनी मदद करो, उनके आँखें खुलते, उनके दरीचे खुलते, जिसको बोलते हैं आँख की छतरई। न तो क्या है, फिर वो सब भून देंगे, फिर इलेक्शन आ जाएंगे, फिर बोलेंगे बीजेपी बदमाश है, हम तुम अच्छे हैं हम ख़राब है। तो उसमें हो रहा क्या, गरीब का बांध काम होगा ना भैया, मतलब बांध काम भी हमारा हो रहा, ओढ़ भी हम दे रहे, रो रहे भी हम, धोरे भी हम, जीत के आ रहे तुम। किसके बाप ने सिखाया राजनीति है। आदि मैं आपको बहुत ओपन बोल दे रहा मैं आपको। और जैसा वैजापुर की हद तक की न्यूज़ स्टडी ना, तो वैजापुर के लोगों से मेरे गुजारिश है, वहाँ के जो भी होंगे मुकामी ज़िम्मेदार, कि भाई अगर आपको परेशानी हो रही होंगी तो आप औरंगाबाद के लोगों से रब्ता कायम करो। यहाँ पर बहुत ही अल्लाह के नेक बंदे, ये मत सोचो हमारी मदद कौन करेगा, यहाँ पर आओ,
हर पार्टी के जिम्मेदारों से मिलो, अपनी शिकायत दर्ज करो। अगर आपको लग रहा होगा, बोलना साहब ऐसा ऐसा है और आप हमारी मदद कीजिए, कलेक्टर साहब को बोल के, जैसा भी है एक कानूनी तरीका जो रहता है रहनुमाई का, हमारी मदद कीजिए। अलग अलग पार्टियों से मिलो, यहाँ पर हमारा जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा भी है, ये भी है, सारी बात है, इनसे मिलिए आप, सारी बात है, इनसे मदद लीजिए आप। ये मत बोलो कि भाई हमने कहाँ जाना था, हमारे वैजापुर का था, हमारा कोई नहीं था, वो सो रहे थे, वो रो रहे थे, धो रहे थे, हमारा टाइम उस पर टाइम निकल जा रहा, ये मत करो। बस कहने का मतलब इतना ही है कि वैजापुर के तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर यहाँ के लोग, बड़े लोगों से राब्ते में रहे। अगर आपकी बड़ी अड़चन है, इनके कान पे बिला तकल्लुफ़ उनके सामने रखे, वहाँ के ज़िम्मेदारों से रखे, पहले वहाँ के अपने लेवल पे कोशिश करें। अगर आप वहाँ के काम हो गया अच्छे से, एक कानूनी तरीके से, बहुत अच्छी बात है। अगर परेशानी हो रही तो यहाँ भी आप मदद ले सकते। यहाँ पर कलेक्टर साहब हैं, विभागीय आयुक्त साहब हैं, यहाँ के बड़े बड़े ज़िम्मेदार आपके साथ चलेंगे कि साहब ऐसा ऐसा मसला है, वहाँ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनका मसला ये है, ऐसा ज़बरदस्ती जो भी है, जैसा भी है, गलतफहमी है, जो भी सूरत हाल रहेंगी, वो यकीनी तौर से कानूनी तौर से आपकी मदद करेंगे। तो वैजापुर के आवाम से मेरी गुजारिश है, वहाँ के जो भी जैसे नाम कटे तो वहाँ की मालूमात लो, सही है गलत है फिर तहक़ीक़ करो, और वाकई एक हद तक सही है तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बारे में वजाहती बयान जारी करो कि वैजापुर में मामला सब सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ताकि शहर के लोगों को इत्मीनान हो जाए। अगर कुछ मसला है तो यहाँ के लोग वहाँ जाओ, शहर के लोग वहाँ पर जाओ, राब्ता कायम करो और वहाँ से काम करो। तो ये खाली वैजापुर क्या है, एक सिंबल है, जैसे मैंने कहा सिंबल है। तो ये सूरत हाल आप ऐसे समझ चलो कि हर ज़िले की है, नांदेड़ की है, जालने की है, मालेगांव की है, नासिक की है, परभनी की है, जिंतूर की है, पंतूर की है, कहाँ की है, भिवंडी की है, पता नहीं कहाँ की है, मतलब बुल्ढाने की है, किधर की, विदर्भा की है, पश्चिम महाराष्ट्र की है, जैसे जो भी है। तो वहाँ के खेड़े पाड़ों में अगर हो रहा होगा ना, तो ये बड़ी लीडरशिप का काम है, निगाहें बना के रखे कि औरंगाबाद ज़िले में कितने ताल्लुक़ के क्या सूरत हाल है, पेपर में क्या छप रहा है, पेपर में छपा तो इसकी इसमें क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। तो इसकी अपने अपने लेवल पर जो तुम्हारे पदाधिकारी रहते, कार्यकर्ता रहते, उनका कांटेक्ट करना, क्या बात है, तुम्हारे शहर का नाम आया, वैजापुर का है, क्या है, ज़रा 2 दिन में रिपोर्ट पक्की दो, वो यादें चेक करो, सही है कि गलत है, सही है तो कोई मसला नहीं, वो भी रिपोर्ट लो, इत्मीनान हासिल करो। ये बहुत अहम काम है और यकीन मानो ये ओरिजिनल काम है। अब तक जो चला ना आशहर का, वो भी एक अहम काम था, लेकिन अब बोलते ना कि बिल्कुल वो ऐसा था जैसा किने चावल लाया, किने क्या लाया, किने दाल लाया, लकड़ा लाया, अरे बाद में नहीं क्या देख चढ़ती और बाद में पकता उतरता, ये वैसा कामयाबी है। हाँ अब ये फाइनल है, अब फसल कटती ना, फसल 12 महीने मेहनत होती, ये ऐसा काम है। और किसान ने अगर फसल टाइम भी अगर सो गया और खेत को छोड़ दिया और कोई भी आ रहा खा रहे, जानवर खा रहे, क्या मतलब आता क्या हो। हाँ तो ये मसला ऐसा ही। तो इसके अंदर है ना, अब तमाम जो है, जैसे आप पहले मेहनत कर रहे थे ना, सतर्कता बता रहे थे ना, तो अपने शहरों को भी नज़र रखो कि शहरों में नाम कैसे कट रहे, क्यों कट रहे, बराबर है या वाकई डबल कट रहे। अगर सब ईमानदारी से चढ़ रहा हूँगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गलत फहमी हो रही होंगी, कोई टेक्निकल मिस्टेक होंगी, तो उसको बिल्कुल अलर्ट पे रह के नुमाइंदगी करो। अब खैर हम तो मैंने कहा कि अब शहर में तो मदद कर ही देते, शहर में कोई ना कोई अल्लाह का बंदा खड़े हो जाता, कोई ना कोई रास्ते पढ़े लिखे लोग भी रहते, नेटवर्क अच्छा रहता, लेकिन खेड़े पहाड़ों के अंदर है ना तस्वीर बहुत अलग रहती। तो अब खेड़े पहाड़ों के अंदर उनको हौसला देने के वास्ते, उनको रहने के वास्ते हमको बाज़ाब्ता दौरे करना पड़ेंगे, वहाँ के लोग टच में रहना पड़ेगा, या वहाँ के लोग हमारे ऑफिसों पे, घरों पे बुलाना पड़ेगा। अगर 15-20 लोग आ रहे हैं तो उनको ठहराने का बंदोबस्त करना पड़ेगा कि आप आओ, ये मत बोलोगे भाई हमने कहाँ जाना, कौन ठहरेगा और कैसा जाएंगे। बेचारे मजदूर लोग रहते, गरीब लोग रहते, बोला फिक्र मत करो, तुम्हारे गाड़ी के पैसे भी हम दे देंगे, आने जाने के भी देंगे, यहाँ पर आओ, तुम्हारे खाने पीने पैसे हम भी दे देंगे, टेंशन मत लो। पर वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल क्या है, कानूनी सूरत क्या है, हमको बताओ। तुम्हारा तस्वीर जब तक साफ़ नहीं होती, जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं होता, हम आपके साथ में हैं। देखो तस्वीर साफ़ होगी, ठीक है भाई, अब तुम्हारे हिसाब से हम आप चलन दो, रहो, खाओ पियो, खुश रहो, मिलजुल के हंसी खुशी रहो। ये है इस वक्त काम को संभालने का तरीक़ा। और ये काम मैं बोला ना, ये जैसा बहुत दिमाग का काम है, ये दिमाग पाशी का काम है, ये जाना आना, ये करना, टाइम लग रहा, पैसे लग रहा, वो काम है, ये दिल बड़ा करना पड़ेगा। और आखिरी दर्जे पे किसका दिल नहीं बड़ा हो रहा ना, वैसा कोई बदगुमानी नहीं है। अल्लाह हर एक को हिदायत दे, अल्लाह हर एक से तौफीक मैं दुआ करूँगा। लेकिन आखिरी दर्जे पे हमारे जो 4-5 इस्लामी तंजीम है ना, ये आपकी जवाबदारी है। जैसा हम जेल में कह जाते, खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, हाँ तो ये वैसा मामला ही है। इसको हल्के मत लो कि न तो ऐसे इंतजार कर रहे आप, ये सुप्रीम कोर्ट मतलब जेल में जान देंगे, कदर दान देंगे, फिर हम खड़े रहेंगे, ये मत करो आप। ये था मतलब बुराई नहीं बोला मैं, तो पहले ही जैसा हाँ ये नहीं करे ना, तो आप करो। और आप करो बोले तो कोई हम जेब से नहीं दे रहे, हमारे पास अल्लाह के नेक बंदे बड़े बड़े सदका खैरात देने वाले हैं। अरे ऐलान करो ऐसा ऐसा मसला है, वैजापुर का दौरा करे, 2 लाख रुपए लग रहे, दे देंगे, 2 नहीं 3 लाख दे देंगे।
वो तुम बोलेंगे, बताएंगे, वजाहत करेंगे तो देंगे। इल्ला माशाल्लाह में रहेंगे कहाँ से देंगे? अरे कई को देंगे? अरे कैसा भरोसा आएगा? ये मसला है। नहीं तो कमेटी बनाओ, हमारे जैसे लोग हैं दीवाने, ऐसा जज्बाती लोग जो कानून कायदे को समझ के काम करने वाले। तुमसे नहीं हो रहा ना तो हमारे से 50 लोग हैं, हमको जिम्मेदारी दो। अगर हम भी रोज़ मजदूर है ना तो हमको मजदूरी दो। हम भी जो जायज़ हमारी जरूरत हम भी काम करते हैं। तुम्हारे से 10 फट काम करके बता देंगे, हम पड़े रहेंगे वहाँ पर, हम भींगे इधर उधर उधर घूमेंगे। तुमसे नहीं हो रहा ना तो ऐसा काम करो, नहीं तो तुम करो, तुम्हारे जय जयकार करो। बहरहाल ये दर्द था, ये पैगाम था। ठीक है, कोई अंदाज मेरा हो सकता, लेकिन मजबूरी तौर से ये मामला क्या था कि हिसास बात है, नाजुक बात है, पेचीदा बात है, परेशान कुन बात है। इसके ऊपर नज़र बनाए रखो। क्या कानूनी तरफ से रास्ते निकलते उसको भी देखो, वहाँ के लोगों टच में रहो। ये इसमें बुनियादी बात है। और जो दिगर बातें मैंने बोला ना, झुंझलाहट में, इसमें उसमें, ये कौम का मिजाज में देख रहा है। मैं भी कौम के दरमियान से हूँ, तुम्हारे दरमियान मुट्ठा बैठता हूँ। लपन छप्पन कुछ बातें हम भी देखते हैं, हम भी सोचते हैं, हम भी देखने को मिलता। सबको नहीं बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिलता। तो उससे क्या होता, एक दिल में खदशा पैदा होता करके फिर मजबूरी में मुझको बोलना पड़ा, वरना किसी की बदगुमानी नहीं है। आप सब मेरे अपने हैं, मैं आपका हूँ। चलन दो चक्री, ठीक है। बोला चला माफ़। देखते रहिए आप अजमेर में चैनल। जय जय महाराष्ट्र।